किसी समय की बात है, भारत के एक छोटे से गांव में, जिसका नाम था शांतिपुर, वहां के लोग बहुत मिलजुल कर रहते थे। गांव चारों तरफ हरियाली से घिरा हुआ था और वहां की नदियां और तालाब गांव की सुंदरता को बढ़ाते थे। इस गांव में एक किसान था जिसका नाम रमेश था। रमेश मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। वह अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता और अपने परिवार का पालन पोषण करता। उसके पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वह सब्जियां और फसलें उगाता था। गांव में एक पुराना बरगद का पेड़ था जिसे सब लोग गांव का दिल मानते थे। हर रोज शाम को गांव के सभी लोग उस पेड़ के नीचे इकट्ठा होते थे और आपस में बातचीत करते थे। रमेश भी अपने काम के बाद वहां आता और अपने दोस्तों के साथ समय बिताता था। एक दिन गांव में सूखा पड़ गया। नदियां सूखने लगी और तालाबों का पानी भी कम हो गया। किसानों की फसलें बर्बाद हो रही थी। सभी गांव वाले चिंतित हो गए और परेशान होकर सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। रमेश ने हिम्मत नहीं हारी। उसने गांव वालों से कहा, अगर हम सब मिलकर मेहनत करें और एक दूसरे का साथ दें, तो हम इस समस्या का समाधान जरूर निकाल सकते हैं। उसकी बात सुनकर सभी गांव वाले प्रेरित हो गए। गांव के सभी लोग मिलकर एक नया कुआं खोदने लगे। दिन रात की मेहनत के बाद आखिरकार पानी मिल गया। सबकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कुएं के पानी से फसलें फिर से लहलहाने लगी और गांव में खुशहाली लौट आई। इस तरह रमेश और गांव वालों की एकता और मेहनत ने गांव को बर्बादी से बचा लिया। गांव के लोग फिर से मिलजुल कर रहने लगे और गांव का दिल, बरगद का पेड़, हमेशा की तरह सबके लिए एकता का प्रतीक बना रहा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कठिनाइयों का सामना करने के लिए हमें एकजुट होकर मेहनत करनी चाहिए। मिलजुल कर काम करने से कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती।